कोई काम एकदम आवश्यक रूप से आपको वो काम करना ही पड़ता है, मतलब कंपल्सन होता है कि नहीं मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? या तो उसमें लिखा होता है ना है, क्या लिखा होता है? ना है। मुझे पत्र लिखना है, ऐसे सेंटेंसेस को आप जैसे ही देखोगे आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई ये काम मुझे करना है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मुझे पत्र लिखना, मुझे पत्र लिखना पड़ता है। क्या है? मुझे पत्र लिखना पड़ता है। या तो ना है मुझे पत्र लिखना है, या तो मुझे पत्र लिखना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? इन्फिनेटिव के थ्रू। तो मुझे क्या हो जाएगी इंग्लिश? आई। आई जब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं अगर आता है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या? हैज टू या फिर हैव टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज टू या फिर हैव टू। समझ आ रही बात ना? तो आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव टू। और हमेशा एक बात का याद रखना आप लोग कि जो हैज, कभी भी अगर टू आ जाए, हैज टू, हैव टू, इन्फिनेटिव में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इन्फिनेटिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म। हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो आई हैव टू राइट अ लेटर। किसी कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? समझ में आएगी नहीं? सही से बैठो बेटा, सही से बैठो। कह रहा है कि आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ता है या फिर मुझे पत्र लिखना है। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग बनाइए। उसको काम करना है, उसको काम करना है। हम हिंदी लिख दे रहे हैं, उसको काम, एक मिनट, उसको काम करना है। या फिर ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, उसको, उसको काम, उसको काम करना पड़ता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको, उसको काम करना होता है। एकदम बच्चों के लेवल पे समझिएगा बेटा, एकदम सिंपल। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती होगी वह भी सीख जाएगा। क्या करना है? हमने देखा कि उसको काम करना है, ना है, करना है, ना है अगर आ गया तब भी हमें क्या करना है? हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करना है। या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाता है तब भी हमको क्या करना है? हैज टू या हैव टू का प्रयोग करना है। या होता है, होती है, होते हैं आ जाता है तभी। यानी सब, अगर हम एक इसको संक्षेप में अगर करें तो हमें यह देखना है कि कोई भी सेंटेंस से ये पता चले कि नहीं वह मुझे काम जबरदस्ती यानी जरूर रूप से करना, आवश्यक रूप से करना है, तब ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? उसको, उसको की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही के साथ क्या लगेगा? हैज टू। इतना तो बना लोगे आप लोग, ही हैज टू और वर्ब, ही हैज टू, बस he has to work। समझ आ रहा है सबको? ईमानदारी से पढ़ोगे बेटा सबको आ जाएगा। इतना बेस लेवल से, एकदम एबीसीडी वाले लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट सेंटेंस बोले, चल लिखिए। किसानों को खेत जोतना पड़ता है, किसानों को, सब लोग लिखेंगे, किसानों को खेत जोतना पड़ता है। हम देखते हैं कौन बना के दिखाएगा। किसानों को खेत जोतना पड़ता है। अच्छा देखिए, ये कैसे कैसे सेंटेंस हो सकता था हिंदी में, कैसे कैसे हो सकता था? या तो किसानों को खेत जोतना है,
ऐसे आ सकता था, है ना। या फिर किसानों को खेत जोतना पड़ता है, ये भी हो सकता है, लिखा ही है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसानों को खेत जोतना होता है। समझ बात ना, तीनों तरह से लिखे जा सकते हैं सेंटेंस, लेकिन बनाना हमको वैसे ही है जैसे हम बनाते थे। किसानों की इंग्लिश सब लोग बोलिए, फार्मर की फार्मर्स, फार्मर्स क्या होगा, द फार्मर्स। फार्मर्स, अब देखो प्लूरल है ना, प्लूरल है तो जब प्लूरल है तो इसके साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, सब लोग बोले हैव लगेगा। क्या लगेगा, द फार्मर्स हैव टू, द फार्मर्स हैव टू। और जोतना की इंग्लिश क्या होती है बेटा, प्लाउ। क्या होती है, बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग, सब लोग बोलिए, प्लाउ। क्या होता है, प्लाउ। द फार्मर्स हैव टू प्लाउ द फार्मर्स हैव टू प्लाउ द फील्ड। आया समझ में, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, सबको आया। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मुझे सुबह की गाड़ी पकड़नी थी, सेम वही बात है ना। हिंदी में क्या क्या हो सकता है, मुझे सुबह की गाड़ी पकड़नी थी, या पकड़नी पड़ती थी, या फिर पकड़नी होती थी, है ना। सेम वही सेंटेंस। चलिए, मुझे आई, अब पास्ट टेंस है बेटा, तो हैज टू हैव टू लगेगा, नहीं लगेगा। क्या लगेगा, हैड टू। सब लोग बोलिए, आई हैड टू, आई हैड टू। और पकड़ना की इंग्लिश क्या होती है, कैच। आई हैड टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन, आई हैड टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन। ठीक है, सुबह की गाड़ी के लिए क्या लगाएंगे, मॉर्निंग ट्रेन। तो आई हैड टू कैच द मॉर्निंग ट्रेन। उन लोगों को जाना पड़ता था, उन लोगों को जाना पड़ता था, उन लोगों को जाना पड़ता था। कौन बनाएगा, हाँ बताए, दे हैड टू गो। सही है ना। क्या होगा, उन लोगों की इंग्लिश क्या होगी बच्चा, दे, दे। और इसके साथ क्या लगेगा, हैड। समझ में आ रहा है सबको, दे हैड और फिर उसके बाद टू, दे हैड टू गो। ठीक है, बहुत अच्छा। इरेज कर दें, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। अब फ्यूचर में हो गया ना, मुझे दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। या यह ये भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, मुझे दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना, जाना होगा। आप देख रहे हो कि दोनों ही सेंटेंसेस कंपल्सन दर्शा रहे हैं, नेसेसिटी दर्शा रहे हैं।
यह काम उसे अवश्य रूप से करना ही करना है ना। यह काम क्या करना है, निश्चित रूप से उसको करना ही करना है। ऐसे सेंटेंसेस को अब बताइए, ये फ्यूचर हो गया तो फ्यूचर में क्या लगेगा, बताओ बेटा। नहीं बेटा, बताओ। हाँ हाँ, है ना। और कोई बताए, और कोई कोशिश कर, बताओ बेटा, पूरा सेंटेंस बताओ। हाँ देखो, आई, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। आई शैल हैव, आई शैल हैव और टू, आई शैल हैव टू गो। अच्छा, गो के साथ आपको पता है कि क्या लगता है, प्रीपोजिशन टू। तो आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली, आई शैल हैव टू गो टू दिल्ली। एक बात समझिएगा, हो सके पहली बार में गलती हुई है ना, हो सके पहली बार में, लेकिन एक बार जब ट्रैक पकड़ लेंगे आप तो फिर गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। सिट डाउन। मुझे सॉरी, हम लोगों को त्याग पत्र देना होगा, हम लोगों को त्याग पत्र देना होगा। हम लोगों को, हम लोगों को त्याग पत्र, त्याग पत्र देना होगा। चलिए कोशिश करिए, कोशिश करिए। त्याग पत्र, रिजाइन, टेक रिजाइन नहीं होता, रिजाइन का मतलब ही होता है त्याग पत्र देना। चलिए तो क्या होगा, वी शैल हैव, वी शैल हैव टू, इतना तो आप कर ही लोगे, इतना तक तो आप कर ही लोगे। वी शैल हैव टू, और सर ने बता ही दिया है त्याग पत्र देना की इंग्लिश क्या होती है, वी शैल हैव टू रिजाइन। आया सुन, कोई ऐसा बच्चा जिसको ये लग रहा हो सर अभी भी टफ है, इतना साधारण तरीके से बता रहा हूं बेटा, अगर इसमें भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप रेज हैंड कर सकते हैं, आप अपने हाथ उठा के पूछ सकते हैं, सर आई हैव अ डाउट, आई स्टिल कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉट। चलो, तुम्हें निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें, लास्ट सेंटेंस है, तुम्हें निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। चलिए बनाना, बनाना स्टार्ट करते हैं, सब लोग बोलेंगे, लास्ट सेंटेंसेस है, क्लास ओवर करेंगे, सब लोग बोलेंगे, बताए। यू, यू के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, सब लोग नहीं बोलना है। यू विल हैव, यू विल हैव टू, you will have to follow instructions, you will have to follow the instructions। क्या बेटा, रूल्स नियम होता है बेटा, रूल्स का मतलब नियम होता है और इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश होता है। ठीक है, अभी किसी को डाउट, अभी किसी को डाउट,
हो गया।